बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक हो आपको। और हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने। मैंने तो कुर्बानी कर ली है। इकरा हो गई है कुर्बानी, अभी नहीं हुई? हमजा वैसे हमारे घर कुर्बानी हुई थी तो मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा कुछ मिठाई बना के ले आओ, इतनी देर मिठाई बना के ले। ये बड़ा मसला है जी, कसाई नहीं मिलता है इस कुर्बानी पे। तो ये हम लोग तो ऐसा करते हैं कि पहले से कसाई हमने बुक किया होता है। कसाई पहले से बुक किया होता है, उसको होता है कि सबसे पहले आपने इधर ही आना है और सबसे पहले करके जाना है, फिर उसकी जो है ना चीजें उसको दी जाती हैं कि अच्छा आप जाओ जिधर मर्जी जाओ। अच्छा, यानी कि तुम फ्री होके भाग गए हो? हाँ बिल्कुल फ्री होके आ गए। चलें, अब हमारी बातें तो चलती रहेंगी, तो हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन। हमारे मेहमान हैं उनसे भी हमने जानना है कि किस किस को कसाई मिला, किस किस को कसाई नहीं मिला और किस किस ने इधर से जाके अभी कुर्बानी करनी है। सबसे पहले आपका तारुफ कराएंगे। आप बहुत पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़ी बेहतरीन गुलकारा गुलशन जहां हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी, आपकी सारी टीम को और मुल्क भर में मौजूद हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों को और दुनिया भर में मुसलमानों को ये ईद की खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक। खैर साहब आपसे ही शुरू करते हैं। वैसे बड़ी ईद पे कुछ मुख्तलिफ होता है? वैसे सियासी लोगों के तो सियासी मेल मिलाप ही होते हैं, कुछ मुख्तलिफ होता? बड़ा मुख्तलिफ नहीं होता। अच्छा। मैं कुर्बानी खुद करता नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वही अरेंज करते हैं सारे। तो एक रिचुअल के तौर पे मैं जाके हाथ लगा के कहता हूँ इजाज़त है एंड देन कुर्बानी हो जाती है। और बस उसके बाद ईद कुर्बान पे ज़रा दोस्त अब आप लेट आते हैं कुर्बानी से फारग होकर 1-2 बजे के करीब, और अगर ईद उल फितर हो तो फिर लोग जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो वही एक मामूल होता है, दोस्त अब आते हैं तो बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, खाते पीते हैं। और ईद पे और ख़ास तौर पे इस ईद पे जो कुर्बानी होती है वो बांटते कम है और दोस्तों में ज़्यादा खिलाते हैं। अच्छा। तो खासी दावतें होती हैं। अच्छा, फ्रिज नहीं भरते हैं ना? दावत मुझे तो कोई पता नहीं जी क्या करते हैं क्योंकि मैंने कभी ये मामला देखा नहीं। फ्रिज देखा नहीं होगा ना खोल के ईद पे टाइम नहीं मिलता होगा। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ख़वातीन की क्योंकि जो ईद होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, ख़ासतौर पर बड़ी ईद की बात करें काम बहुत ज़्यादा होता है, आप क्या करती हैं ईद पे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से तमाम जितने हमारे सुनने वाले देखने वाले उनको ईद मुबारक। और हमेशा आप लोगों की वजह से हम अपनी पूरी कौम के साथ ईद बनाते हैं और जिनको नहीं मिल पाते स्पेशली कोविड की वजह से, तो आपको पता है कि पहले ईद का मैसेज ये होता था कि अपने प्यारों को मिलें, जिनको पूरा साल हम नहीं मिल पाते। तो अब ये मैसेज होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रख के हमने एक दूसरे को केयर का मैसेज देना है। तो ईद मेरी भी नॉर्मल जैसे तमाम ख़वातीन की होती है। हमजा एज़ यू नो हमारी रूटीन एक सेट पैटर्न है कि हमने ईद के फर्स्ट डे चीमा साहब के पेरेंट्स की तरफ जाना होता है और अब हम यहाँ से आपसे फ्री होके मैं भागूंगी। हाँ, तो पहले दिन कुर्बानी वगैरह वही होती बिकॉज वहाँ पे सारे चीमा साहब के सारे बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा। तो फिर हम लंच के बाद फिर कोई 3-4 बजे हम वहाँ से लाहौर के लिए निकलते हैं और फिर यहाँ पे जो मिलने मिलाने वाले लाहौर में हम कुर्बानी सेकंड डे करते हैं, थर्ड डे जी। तो बस फिर यानी कि फिर अब आपने बाकी एक मेरा जो है, हाँ एक वो ज़रूर है कि हम लोग फ्रिज बिल्कुल नहीं भरते और भरनी भी नहीं चाहिए। तूने खाना है ना वही सही बता सकती है। हाँ बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये है कि हम तो सारा साल ही खा रहे होते हैं, तो उसमें आप बांटे। और मैं तो एक और तरीका भी करती हूँ कि ये जो एक कल्चर है ना कि मैं आपको रान भेजूँ आप मुझे भेजें और मुड़ मुड़ के, वो भी बिल्कुल हम तो बिल्कुल नहीं करते। हम अपने फ्रेंड्स में तो बिल्कुल सारे नहीं जी। उसकी वजह ये कि सबको पता है कि मैं और जमशेद हम डिसलाइक करते हैं। हम कहते हैं कि राने और पूरा हाफ बकरा रखने की बजाय सारा बांटे। रखना भी है तो थोड़ा बहुत जैसे घर में स्टाफ होता है तो उन्होंने भी खाना होता है, हम लोग खुद भी शौक से खा लेते हैं। बट वो जो फ्रीज करना और कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें तो वो डिवीजन कर लेते हैं ना कि 3 हिस्से, लेकिन वो जो भेज के तो वो जो फ्रिजें भरी जाती है। तो हमारा ये स्लोगन होता है फैमिली में और फ्रेंड्स में कि हम आपस में मत भेजें, सारा डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा होना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे होना चाहिए। गुलशन जहां साहिबा, ये तो सियासी लोगों की ईद है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी ईद कितनी मुख्तलिफ होती है? आर्टिस्ट की ईद बड़ी मासूम सी होती है। अच्छा। क्योंकि आर्टिस्ट मासूम होता है। नहीं, ये क्या बात हुई? पॉलिटिशियन भी मासूम होते हैं, ये तो आप क्या कहना चाह रही हैं?
ये देख ले आपने हमारा क्या हाल कर दिया। ये देखिए मुसर्रत साहिबा कितनी मासूम, इतनी प्यारी लग रही है। ये भी मासूम है। नहीं मासूम सर है, हमको आपकी लेकिन- तरफ से केस लड़ेंगे भरपूर। लेकिन जब आर्टिस्ट होता है ना इंसान, तो फिर वो बड़ा एक उसकी अलग दुनिया होती है, अलग सिस्टम होता है, सारा निज़ाम अलग होता है। लेकिन ईद वैसे ही होती है जैसे दूसरे लोगों की होती है। घर में वही आना जाना, मेहमान और खाना पीना। मेरा तो किचन में ही गुजरता है सारा। अच्छा। 3 दिन किचन चले में आज हमने आपको किचन से निकाला है आज मैंने किचन, मैंने कहा आज आप खुद संभालो और मैं बस। वैसे आपको एक मैं खुशखबरी दूं, आपको घर जाके फिर किचन में जाना पड़ेगा, वो ऐसा ही मामला होगा, आपको डबल मुश्किल यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आपको घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और कुकिंग का वाकई में बहुत शौक है। अच्छा। म्यूजिक के अलावा मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। आपने क्या बात है। पहली दफा सुना होगा कि मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। तो मैं खुद, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी कुकिंग करती अच्छा चले, खवातीन से तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं ना खैर नहीं, साहब, वैसे कुकिंग का मौसीकी से रिलेटेड लोग जो हैं Cooking ये अच्छी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और खूब खाते हैं। इसलिए कि मौसीकी बहुत मेहनत तलब काम है। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे मौसीकी में क्या असातिज़ा बात। थे वो बाकायदा पहलवानी किया करते क्या बात है, क्या बात है, बहुत और अच्छी। रात ये का मैं करने ध्यान वाली करते थी थे, बात। पहलवानी करते थे। और यकीन करें, ये मैं हैरान होता हूँ कि पूरा रात या कितनी देर तक गाते रहते हैं। रियाजत करते हैं। हमें किसी जलसे में आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम होता है, आधे घंटे से ज़्यादा अगर स्पीच हो जाए हम्म, तो गला बैठना पूरा शुरू हो जिस्म जाता है। हाँ। पूरा जिस्म पसीनो पसीन होता है। बिल्कुल। और आपको, मेरा तो कम से कम ये Energy। फीलिंग होती है कि उसके बाद जब आके बैठ गए तो 15-20 मिनट तक जिस्म में थरथराहट सी रहती है एंड आपको सेटल होते हुए टाइम लगता है। बिल्कुल। ये कमाल लोग हैं जो इतना जोर लगा के गाते बस यही हैं बात और बड़ी जान वाला काम है। अच्छा जी, आप अब बताएं जरा, पॉलिटिशियंस मासूम लोग हैं कि नहीं? आपने तो आते ही हमला ये किया। अल्लाह जानता है। ये अल्लाह ही जानता है कि कौन मासूम है और कौन नहीं मासूम। वैसे एडे थोड़े हाल भी मासूम नहीं। और दूसरी बात ये कि हमें आप लोगों के मासूम होने पे कोई वो शक भी नहीं है और हमें कोई एतराज भी नहीं है। If you want to claim, okay. आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं उसी बात को लेके थोड़ा चलूंगी कि जो गाना है वो पहलवानी का काम है। गाना जो इंसान का स्टैमिना होता है उसको बढ़ाने की जरूरत होती है। गाने वाले के लिए जितने म्यूजिशियन है इनकी भी बड़ी मेहनत होती है। जो तबला बजाता है, जो ढोलक है, जो बिल्कुल भी ऐसा। फ्लूट सबसे मुश्किल साज है, जिसपे मतलब के एंड पे इंसान आके उसके गुर्दे का मसला आता है। इतना मुश्किल होता है ये साज। नहीं, ये बांसुरी जो है, बांसुरी जो आप होती जरा है, गौर करें, एक बंदे ने पूरे अपने जैसे एक अंग को अपने कंट्रोल रखना है, तब बिल्कुल जाके ऐसा। उसकी मखसूस हवा आवाज निकलती है, को वो हवा सुर में निकलती देना है। है। इतना आसान ये काम नहीं है। मुश्किल बाजार तो साज लगता है है। ना बैठे हुए बड़े मजे से। हाँ जी बिल्कुल। It's लेकिन very उनका भी difficult. मेहनत है। जितना सॉफ्ट अच्छा, साउंड वैसे- करती है ना, ऐसा लगता है कि इतना सॉफ्टली प्ले भी होता होगा। लेकिन हमने सुना था कि आप फैन हैं मैडम नूरजहां की। मैं फैन तो एक छोटा सा लफ्ज होगा। मैं इश्क करती हूँ मैडम। क्या बात है। जबरदस्त, क्या बात मैडम है, क्या बात एक ऐसा इदारा थी जो उनके बाद कोई और नहीं बन सका, ऐसा नहीं बन सका। और उनको फॉलो करना, उनके फुटस्टेप्स में खड़ा होकर गाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत अच्छा मुश्किल गाना। काम है। लेकिन क्यारे साहब उनको फॉलो करते करते बहुत लोग बन गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। क्या यही बात है। कमाल होता है। हाँ जी, Legends बिल्कुल का ऐसे यही ही है। कमाल होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं हमजा खाने की, क्योंकि इससे पहले बात हुई थी ना कि खाने की भी, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कायरा साहब के खाने में क्या पसंद है और ईद पे क्या खुद भी कुकिंग करते हैं, कोई फरमाइश करते हैं घर वाले? ऐसा कभी हुआ नहीं जी। अच्छा। कभी दोस्तों में, कभी कॉलेज के दौर में या यूनिवर्सिटी दौर में कभी जाया करते थे ट्रिप पे, तो फिर दोस्तों में पका लेता था मैं अच्छा कुक का होता था उस वक्त। अच्छा, तो उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। नहीं, कुछ स्पेशलिटी की ये डिश कायरा साहब मैं कमाल रोस्ट बनाते बड़ा अच्छा बनाता था, मैं कबाब बड़े अच्छे बना लेता था। क्या बात जबरदस्त, जबरदस्त। लेकिन उस वक्त दोस्तों के साथ कैंपिंग वैम्पिंग करते थे। अब उसके बाद तो कभी मैं भूल भाल ही गया। अच्छा, और उसके बाद खाने का शौक है नहीं, जो मिल जाए खा लेते हैं। क्या बात अच्छा है। जी, सही। चीमा साहब का तो हमें पता है कि चीमा साहब को अपना बावर्ची बहुत पसंद है, वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कोई बड़ी ईद पर आप कुछ बना के उनको खिलाती हैं कि नहीं खिलाती? बड़ी ईद पे भी वही होता है, वो बावर्ची जो बनाता है? ईद पे होता है। अच्छा, वैसे एक और हमजा लेकिन बड़ी ये है, मेरी बात सुने,
ज़रूरी नहीं है कि इंसान अच्छा कुकी हो तो फिर नहीं, नहीं। यू नो मैं बहुत अच्छी, मैंने अर्ज की थी हर दफ़ा हर ईद पे कि मैं मैनेजमेंट अच्छी करती हूँ। मैनेजमेंट अच्छी है। मेरे घर से जो मेहमान आते हैं बड़े खुश जाते हैं। अच्छा, ये भी वैसे बड़ी मैनेजमेंट भी हर एक के बस की बात नहीं होती है वैसे हमजा। बिल्कुल भी घर मैनेज करना हमजा कौन सा कभी आसान ऐसा है? हो ना, सुने ये भी मैं एक आपको एक artist होता एग्जांपल है। देती हूँ। हमजा, आप बैठे हो, आपके 10 12 20 फ्रेंड्स बैठे हो, आपको भूख लगी और आपको के खाना लगा दो, फिर मैं देखूं आपकी बेगम आपके साथ क्या करती है। और चीमा साहब ये अक्सर Topic नहीं, बदलते हैं। एवरी टाइम ही यूज्ड टू डू दिस, और ऐसे 1 मिनट में टेबल लग जाती है। क्या बात है, ये भी तो देखो बिल्कुल ना, इस चीज manage को तो करना भी क्रेडिट बड़ी दें। बात है। नहीं नहीं, बड़ी बात ट्रॉली है। अच्छी जाती है। क्रेडिट देना बनता अच्छा है कारे हमजा। साहब, वैसे आपके ये भी एक दोनों art भाई जो हैं उनके सब ज्यादा छोड़ नहीं कुछ आते। चांसेस थे कि वो सियासत में आएंगे, सियासत में आने के चांसेस ज्यादा थे। अभी भी डेरे पे आपके बड़े भाई जो होते हैं, जब डेरे पे जाते हैं खासतौर पे ईद पे, तो हुक्के का कॉन्सेप्ट अभी भी वहाँ पर मौजूद है? कुछ आपको भी है कि अच्छा जाते हुए ये हमारा पी जो लेते है ना जी, रवायती देहाती कल्चर, उसमें हुक्का आज भी डेरे का एक हिस्सा है। हैं? और जिस डेरे पे हुक्का नहीं होता वो डेरा नहीं होता, वो दफ्तर होता है। क्या बात है। तो मेरे बड़े भाई साहब करते हैं, यकीनन मेरे वालिद जब वालिद साहब थे और चचा थे, तो उनके साथ मेरे बड़े भाई साहब और मेरे छोटे नदीम, वो काम करते थे। मैं उस वक्त पढ़ता था, उसके बाद छोटा मोटा काम शुरू किया। तो मेरा अमली तौर पे सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था, पंजाब यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ भी तालिब इल्म के हद तक और एक कारकुन के हद तक बहुत काम किया, लेकिन कभी भी अमली सियासत में आने का इरादा नहीं था। आपका मैंने सुना था कि आप टीचर बनना चाहते थे, तो फिर ये पॉलिटिशियन कैसे? बस ऐसे ही जी, मेरे 2000 के इलेक्शन में, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए ना जी, तो 2001 में आके मेरे छोटे भाई नदीम वो यूनियन काउंसिल के नाज़िम बने, फिर वो तहसील नाज़िम बन गए, तो सीट खाली हो गई। ये सियासी अमल में बड़ा होता है कि वो जी घर की सीट है, और हमारे बुजुर्ग फौत हो गए थे। बुजुर्गों के फौतगी के बाद एक बड़ा झटका होता है आपके लिए। उस वक्त ये था कि अब इनके लिए संभलना मुश्किल होगा, और हमारे मुखालफिन बड़े तगड़े लोग हैं, वसाइल वाले हैं बड़े तगड़े। तो उस वक्त फैसला हुआ, मेरा ख्याल था कि हमारे एक बुजुर्ग फौत हो गए शेख अब्दुल खलील साहब, उनके बेटे, उनको बनाया जाए नाज़िम। अच्छा, मैंने सपोर्ट भी किया। मेरा काम होता था अरेंज करना, मैं खुद तकरीरें वकरीरें कर लेता था, लेकिन अमली सियासत में नहीं था। तो उनके वालिद साहब शेख खलील साहब मरहूम, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो हमारे शहर की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम क्या फ़ैसले कर रहे हो, ये मुश्किल इलेक्शन होगा और इसमें हमें जीतना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से इलेक्शन लड़ेगा, और मेरा उन्होंने कहा कि ये लड़ेगा। अच्छा, वो हमारे बुजुर्गों के बड़े करीबी साथी थे, तो वो डांट के भी हमें कह लेते थे। मैंने वहाँ से नारा लगाया कि जी मैंने सियासत नहीं करनी, मेरा ये काम नहीं, मैं तो काम करूँगा। उन्होंने कहा चुप कर तो उन्होंने चुप करा दिया। मुझे सब ने कहा कि ठीक है तुम लड़ो। मैंने रजिस्ट किया, लेकिन फिर मैं नाज़िम बन गया। वो बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, और लेकिन बड़े लीड से जीत गया मैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि ज़िला काउंसिल में आ गए, तो ज़िला में आके अपनी सियासी जो कारकर्दगी थी वो दिखाई कुछ न कुछ लोगों के साथ। बड़े नौजवानों का ग्रुप था हमारा अपोजिशन में, और हम बड़ी फाल अपोजिशन थे। अच्छा। बहुत तगड़ी। उसके बाद कोई 10 महीने बाद इलेक्शन आ गए, ये जनरल इलेक्शन। तो बड़े भाई साहब उनका था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा जी बस इतना तक मैं ले आया हूँ, बाकी आपका काम। उन्होंने कहा नो, अच्छा ये भी आप नहीं करना। तो मैं वो इलेक्शन लड़ लिया जी, फिर अपोजिशन में चले गए, तो वहाँ से अगला इलेक्शन लड़े, तो वो पार्टी में आ गए। अच्छा भाई, ये हादसाती सफर होता है कि हाँ, होता बिल्कुल, चला बिल्कुल। जाता है, ये किस्मत लेके जा रही होती है बिल्कुल हमारी। ऐसे ही ये है। थोड़ा सा ईद की तरफ हम ना वापस आते हैं। जी, को बचपन के अंदर कुछ शौक होता था कि जी कि खुद कुर्बानी का जानवर लेने जाना है जी, खुद देखना है, इस तरह का कुछ होता था? या जानवर को जी अब मैंने तैयार करना है, बहुत ख्याल रखना? और अब बच्चे, आपके जो बच्चे हैं, उनको कितना शौक होता है? फ़र्क क्या है? हमजा फ़र्क तो बहुत है। जब हमारे ज़माने में जो ईद थी, उसमें तो सारी रात लड़कियों का मोस्टली होता है ना कि आपस में कंपटीशन कि कौन सुबह अच्छा लगेगा अपने वो, मतलब हम खुद ही अपने आप में एक डिज़ाइनर, और हाँ तो कौन ज़्यादा अच्छी लगेगी, सबसे ज़्यादा ये होता था। और सुबह का वेट कि वो रात इतनी खूबसूरत होती थी, चांद बिल्कुल। रात के सुबह तक जागना सबने।
तो मेहंदियाँ सब कज़न्स वगैरह मिलके लगाते थे। तो मैं चूँकि मुझे मेहंदी लगवाने का शौक़ नहीं था तो इस चीज़ से आई वॉज अवे। बाकी जहाँ तक कुर्बानी के जानवर खरीदने का कॉन्सेप्ट ना पहले था ना अब हमारे घर में, चूँकि हम तो जिम्मेदार फैमिली से हैं तो हमारे अपने तो होते थे। ये अपने ही होते थे। हाँ। अभी भी मैं सेम करती हूँ कि मेरे बकरे फार्म पे मैं पूरा साल रखती हूँ क्योंकि मटन हम लोग बाहर से नहीं लेते। तो अभी भी ये है कि जो बकरे, लेकिन मेरे बच्चे वो फिर जैसे अब कोई एक वीक पहले ना दे यूज टू गो टू द फार्म, और वो जाके वो बकरा अपना अपना कहते कि ये मेरा है, तो फिर उसके साथ जो भी उन्होंने थोड़ा कुछ मोहब्बत हो जाती है, कुछ लगाव हो जाता है। जी बिल्कुल। तो वो बच्चे मेरे ज़रूर, और ये रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी तो कोविड की वजह से नहीं, लेकिन चांद रात की शॉपिंग ऑफ कोर्स मैं पहले सारी कर लेती हूँ, लेकिन स्लोगन के तौर पर के बच्चों को ये पता हो कि भाई ये एक हमारी रवायत है और इसमें हमने ये जाना है। मसलन आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे कभी ज़िंदगी में हमारे बाद भी कि जी हम ईद का दिन या चांद रात सो के गुजारी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो तो चीमा साहब बताते हैं, उनको है ना? क्रेडिट कार्ड पे उनके काफी मैसेजेस आते रहते हैं चांद रात को, खास तौर पे बताया था छोटी ईद पे चीमा साहब ने। ये यानी कि उनकी क्रेडिट कार्ड वाली जो स्टोरी से वो कहते हैं मुझे लव लेटर मिलते हैं, उनको लव लेटर का नाम देते हैं। लव लेटर्स उनको ईद पे ज्यादा मिलते हैं, ईद के करीब। और चांद रात पे फिर ज़रूरी होता है, कंपल्शन है ये कि भाई शॉपिंग पे जाना है। और फन टाइम बेसिकली तो ये होता है ना कि बच्चों को ये हमारी सारी रवायात और सब कुछ उनको पता होना चाहिए। और क्योंकि हमारा तो है भी ईद, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह होती है, सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बच्चे मेरे बहुत ईद को एंजॉय करते हैं। क्या बात है। वैसे I want कि भाई हम चाहते हैं हम अभी भी आप ईद को एंजॉय करें, अभी हमारे पास आई है, हम आपको और एंजॉय कराएं। ये आप हमें बताएं ना, हम तो वैसे खाने पीने की बात कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं खास तौर पे जो सिंगर्स होते हैं उनके बारे में सुना कि वो बहुत मोहतात होते हैं खाने के बारे में कि ये चीज़ खानी है नहीं खानी, वो क्या होता है खट्टा मामला? और ठंडा और चावल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी ईद बस मना लेते रमजान हैं। में मैं सारी चीजें खाती हूँ जो मतलब मुझे मना है, जो मैं मेरे लिए नुकसान दे, वो मैं सारी रमजान में अपनी कसर निकाल लेती हूँ। अच्छा, चावलों से कैसे अवॉइड करती है? वैसे हर कोई चावलों का बड़ा शौक चावल गले के लिए अच्छे नहीं है। जो गाने वाले हैं उनके लिए चावल बादी जितनी भी चीजें हैं हाँ, वो जो अच्छी नहीं है, मतलब गले के लिए खराब करती है, गले में खराश आ जाती है। गाने में स्टेज पे अगर आ जाए तो फिर अब अचार मेरी फेवरेट चीज़ है, लेकिन मैं जब मेरे सामने आ जाए तो फिर जब उठाए ना कोई तो मैं फिर खा इधर ही ही लेती हूँ। बात इधर ही रोक देते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी हैं, हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, जिस तरह से आपने बहुत सारी, हम सबको ही पता है, वजारतें इंजॉय की हैं, घर की भी एक वजारत है, कौन वजीर आजम है? भाभी आप? हर घर वाली का होता है जी। जबरदस्त। नहीं तो घर में कंट्रोल भाभी का ही है। मैंने कहा जी घर तो घर वाली का होता है, वहाँ आपने उसकी मर्जी से अच्छा, रहना नहीं है। उसके बाद बच्चों का भी होता है। आपने एक दफ़ा बताया था कि आपकी साहिबजादी का आपको फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप हमें भी अपना वोटर समझे, उनको जो वक्त नहीं दे पाते, तो आगे से आपका जवाब क्या था? बेसिकली सियासी ज़िंदगी में मैं कोई मेरा मिजाज अच्छा नहीं है इस मामले में, लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ वो अपनी फुल कमिटमेंट से। मैं सियासत में भी मुकम्मल तौर पर सियासी हूँ, तो इतना ज़्यादा, और हम सियासी मजदूर हैं, हम कोई सियासी लीडर तो है नहीं, लेकिन अपनी फैमिली आपकी इतनी इग्नोर हो जाती है कि मैं उस गवर्नमेंट में थे हम, और दिन रात एक ही काम है, सुबह उठ के जल्दी जल्दी निकलना है, रात को लेट आना है, बच्चे सोए होते हैं। मेरी बेटी उस वक्त कॉलेज पढ़ती थी, उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा क्या हाल है? खैर है पापा, एक काम करें। अच्छा, बेटा बताओ, आप आज हमें अपना वोटर समझ लें, तो आज शाम खाना हमारे साथ करें। तो मैंने कई महीनों के बाद उनके साथ बैठ के खाना खाया, मैं फ़ौरन सब कुछ छोड़ के चला गया घर। तो वो मेरे लिए सच्ची बात है, जैसे इस चीज़ ने मुझे हिला के रख दिया कि मेरे बच्चे मुझे इतना मिस कर रहे हैं, मैंने इतना इग्नोर किया बैठा हूँ उनको। तो बंदा अपनी ज़िंदगी में बाजू का इतना होता है, उसका ख्याल नहीं रहता। तो बड़ा ये हमारे जैसे बंदों के, मेरे जैसे बंदों के साथ तो खैर मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे कबूल किया हुआ है, वरना मैं सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, बहुत, तभी बहुत तो आप इस तरह से इतने पैशनेट होकर अपना काम से लगे हैं, काम कर रहे हैं अपना। खैर, अच्छा, वैसे ईद की बातें तो हो रही है, होता है ना कि बकरे का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमदा से पूछ रही थी, हमदा तुम्हें कौन सा पसंद है?
तो मैं हमेशा कहती कि भाई मुझे तो दस्ती पसंद है। कुछ इसमें तो मेरा ख्याल है कि सबके कुछ फेवरेट मिलते जुलते ही होंगे। लेकिन ना इस तरह की बात चल रही थी तो एक बात आ गई दिल की ना, दिल की बात भी है कि दिल किसको पसंद है। तो मैं मुसरत बकरे के साहिबा दिल का- की। मैं हाँ जी लेकिन मुसरत साहिबा की जो दिल की कहानी है ना वो बिल से शुरू होती है। जरा वो क्या कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग है हमजा। तो मैंने कहा हमजा अच्छा, वो ये क्या सुनते कहानी हैं। है? सबसे बिल पहले की बिल से तो कहानी। मैं कायरा भाई से एग्री करूंगी कि जो हमारी जो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस होती है ना वो हमारे बच्चे और फैमिली जो हमें मिस करते हैं। आप यकीन करें कि हम सम टाइम खुशी गम में भी नहीं शामिल हो पाते अपनों के, बिकॉज हमें पता है कि ये हमारे हमसे प्यार करते हैं, ये नाराज़ नहीं होंगे। और अपने वोटर्स के लिए और अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स के लिए अपनी बहुत पर्सनल कमिटमेंट्स हमें छोड़नी पड़ती हैं। और अब चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं और उस एज ग्रुप में है जिसमें वो Attention बहुत मांगते ज़्यादा अटेंशन, और मेरे हैं भी बेटे एंड वो जमशेद के साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो जमशेद चूँकि पूरा वीक होते हैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद में। तो आप यकीन करें ऐसे इमोशनल सीन पूरा रमज़ान मेरा इतना मुश्किल गुजरा, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे छोटे बेटे की फर्स्ट रोज़ा कुशाई थी एंड मैं पता नहीं अपने आंसू छुपा भी रही थी, और ये वो मेरा बेटा बहुत उदास था। अच्छा। और फिर मेरी बर्थडे कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं थोड़ी सी इन चीज़ों के लिए हाईली कंसर्न हूँ कि जो बच्चों की बर्थडेज जमशेद की मेरी उसके ऊपर हम जो दुनिया जहान की हमारी मसरूफियत हम छोड़ के हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, इस दफ़ा नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे मिस करते हैं एंड एज ए मदर मेरा दिल आप सोचें कितना समटाइम्स मुझे बाकायदा डिप्रेशन होता है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला हमारे से जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं हमारी नीयत अच्छी है तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है और बच्चे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है गुल। अच्छा वो दिल की बिल की कहानी तो हाँ, रह गई बीच वो में, मैं आप वो भी बताती सुनाए। दिल की कहानी तो ये है जी कि चीमा साहब यूज टू टेल, वैसे उनके मुंह से सुने तो आपको ज़्यादा आप इंजॉय करें। मेरा ये होता है कि जमशेद का क्रेडिट कार्ड मेरे पास होता है जिसकी लिमिट अनलिमिटेड है जो तो व्हेन आई एम हैप्पी आई डू शॉपिंग, और जब मैं सैड हूँ मैं शॉपिंग जब नाराज हैं तब भी shopping जब नाराज हूँ मैं शॉपिंग करती हूँ, जब खुश हैं जब तब खुश भी हूँ करनी है, तो सब कुछ करना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब स्पेशली जब खुश हूँ तो फिर तो जमशेद कुछ नहीं कहते, और जब मैं ज़्यादा नाराज़ होती तो मैं एग्रेसिव शॉपिंग करती हूँ। आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी, कुछ भी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है घर के लिए निकल पड़ी तो फिर चीमा साहब की कॉल आती, जब एक दो मैसेज उनको पता होता है कि अच्छा ठीक है ये एग्रेशन वाली है, तो दो चार जब उनको रिसीव होते हैं फिर वो कहते हैं मुसरत तुम्हारे लव लेटर्स मुझे मिल रहे हैं तो अब सुलाना कर लें। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही कह लें, बस या आप उधर नंबर भी अपना करवा दें, मैसेज भी आपको आया कि उनको पता ही ना लगा करे तो गुलशन नहीं जान। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा वो फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता, उनको पता लग जाता है कि ज़रा मैं मज़ीद बैकफुट पे आ जाऊं। वैसे सियासतदानों की तो बहुत ही हेक्टिक किस्म की लाइफ होती है, उनको वक्त गुजारना पड़ रहा होता है, कभी मीटिंग कॉल हो गई, कभी जी इजलास है, कभी फलां चीज़ है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। आर्टिस्ट की कैसे होती है? आर्टिस्ट अपना टाइम मैनेज कर पाता है? आर्टिस्ट का कोई टाइम नहीं होता, ना उसका खाने का टाइम है ना उसका सोने का टाइम है। आर्टिस्ट इतना फिलोसफर क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही। मैं हूँ। फिलोसफी अच्छा कह रही है खाने का भी फलसफे के तालिब इल्म यहाँ पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल फलसफे वाली बातें नहीं कर रहे। सर क्या सियासियात पढ़ी, फलसफा पढ़ा, वो फ़ायदा हुआ पॉलिटिक्स के अंदर? इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ था? मैं शुरू से जी ऐसे ही ट्रेंड होता है, मैं क्या कह सकता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जब मैं स्टूडेंट था स्कूल का तो हमारे दौर में हमारे असातिज़ा हमें इस बात पे इनकरेज किया करते थे कि किताबें अदर दिन सिलेबस पढ़ा करो। तो हमारे महल्ले में साथ एक वहाँ उस वक्त लाइब्रेरी हुआ करती थी और हम लाइब्रेरी से इब्न सफ़ी के नावल और इस तरह की किताबें और हिस्ट्री की कुछ चीज़ें वो लेके ना किराए पे, हाँ जी, वो किराए पे किताबें देते थे, वो किराए पे लेके पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी जब पहुंचा तो यूनिवर्सिटी आने से पहले मैं फ़लसफ़े के बारे में फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। आम तौर पर तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, घर वालों ने भी कहा कि क्या तुम फ़लसफ़ा पढ़ने जा रहे हो। मैंने कहा अगर तो मैंने अपने शौक़ से पढ़ना है तो मैं फ़लसफ़ा पढ़ूंगा, मुझे शौक़, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें। और मैंने जब फ़िलासफ़ी में मास्टर्स कर लिया तो मैं बड़ा ब्लेस्ड था कि मुझे ऑफ़र हुआ तो इसी सब्जेक्ट पे जो मेरा थीसिस था पंजाबी तहजीब की फ़िक्री बुनियादें के नाम से, अच्छा, उसको ही कंटिन्यू कर लो और पीएचडी करो। मुझे आज भी उसका अफसोस है
फिर मैंने एनरोलमेंट करा के छोड़ दी, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद में लग गए। मतलब कि जो पीछे रह है गए। पढ़ाई भी, फैमिली की तो बात हुई, पढ़ाई भी उसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो रास्ते में रुक गई थी। नेचुरली आज भी एक और बात याद रखिए, अगर बंदा किताब नहीं पढ़ता, वो अपने आप को अपडेट नहीं करता, वो जाहिल हो जाता, बिल्कुल कितना भी पढ़ा लिखा हो। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि सियासी ज़िंदगी में पढ़ के आपके पास पढ़ने का वक्त, यानी आप करंट अफेयर्स में इतने उलझे होते हैं कि अखबार देख ली तो बड़ा काम है। आजकल ये सोशल मीडिया ने नया तूफान मचाया हुआ है Exactly. और एंगेजमेंट इतनी रहती है बहुत मेंटली ज़्यादा। के टाइम और किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जब कभी गाड़ी में बैठा होता हूँ, वैसे तो टाइम नहीं मिलता, कोविड में बहुत टाइम मिला। जब लॉकडाउन था तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी बड़े अरसे के बाद। सारा दिन बैठ के पढ़ता था और फोन ही होता था हाँ ज़्यादातर। जी। लेकिन मैं अब इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए आपको बहुत सारा फ़ायदा ये भी हो गया कि दुनिया के बहुत सारे प्रोफेसर्स का और बड़े कमाल के लोगों के आप उनके लेक्चर्स सुन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फ़ोन पे सुन सकते हैं गाड़ी में बैठे हुए। तो मैं तो गाड़ी में या सोता हूँ या सुनता हूँ या किताब पढ़ता हूँ, अच्छा, और कभी कभी गाने सुनता हूँ। वैसे कभी-कभी गाने सुनते हैं। हमजा, मैं खुद गाड़ी में सो जाती हूँ। ये लकी लोग होते हैं जो गाड़ी में सो जाते हैं। मेरी नैप होता है 10 मिनट मैं का। नहीं लंबी सोती, मैं भी नहीं ट्रैवलिंग सोती। हो मुझे यहाँ डर रहता है, खौफ 10 मिनट रहता का। है। यहाँ पर सेट में 3 लोग मौजूद हैं जो गाड़ी पे नहीं सो पाते, 2 लोग हैं, एक तो बेहतरीन सो लेती है, कह साहब 10 मिनट के लिए नहीं, सो मैं लेते 10 मिनट के लिए। लेकिन चलें थोड़ा सा ना हम खूबसूरत चॉइस है। थोड़ा सा ना आपको बेहतरीन चॉइस है, क्या बात है। हम थोड़ा सा ना वापस आते हैं। मुसरत साहिबा तो बहुत ज़्यादा जो है सेंटी हो गई हैं, बहुत इमोशनल होती जा रही है। चलें कायरा साहब की तरफ आते हैं। उतनी देर में जो है ना मैडम थोड़ी सी ओके होती हैं। कायरा साहब, रान है आपके पास, ओए, आपने कहाँ गिफ्ट सूफी करनी है। म्यूजिक और सीधा रान पे। नहीं, हमने ईद को भी तो साथ लेके मैंने चलना ये है। समझा कि रान है आपके पास सामने और दो। पकाने वाला नहीं है, ना चूल्हा है ना देगची है। मैडम को पकाने gift वाली आप करते खुद हैं, देखिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप टेंशन ही ना लें। ठीक है सर, आपके पास रान है, किसे भेजेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब हैं आपके पास, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब। रान गुलजार आपको साहब भी पसंद अच्छे है अपने आदमी घर हैं। में कई रखनी? परवेज इलाही साहब मेरे ज़िले से हैं, मुझे उनका एहतराम है। मेरी मुखालिफ जमातें अपनी जगह हैं। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल, क्यों नहीं, उनको भेजा जा सकता है। लेकिन ये जो चॉइस होती है ना बंदों में से एक का, ये इस पैटर्न के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं करते, लेकिन सर आपको करना तो पड़ता है। पॉलिटिक्स में भी किसी ना किसी एक को चूज करना पॉलिटिक्स में पड़ता तो है। अगर चूज करना पड़े, लीडर तो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी एक को कहें कि इसको मैं कबूल करता हूँ, दूसरे को नहीं करता, या इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आपकी कामयाबी नहीं होती। फिर आपके लिए चलो ठीक मसाइल है, खड़े होते मुसरत साहिबा से ना हम यही सवाल कुछ चेंज करके पूछते हैं कि आपके घर में बारबेक्यू पार्टी हो रही है, आप किसको नहीं बुलाएंगे? आपको ऑप्शंस आपकी पार्टी में से हमने दिए, असलम इकबाल साहब हैं, अलीम खान साहब हैं और उस्मान बुज़दार साहब हैं। किसी एक को आपने नहीं बुलाना, चूज करें। अलीम खान को नहीं बुलाऊंगी। क्या बात है सर, देखें कितना डायरेक्ट उन्होंने जवाब दिया। सर आपके घर भी अब बारबेक्यू पार्टी है, अब आपने इसमें से चूज करना है। बारबेक्यू पार्टी आपके घर में है, आप किसको नहीं बुलाएंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। देखे ना, उनकी पार्टी के चॉइसेस देना। वैसे दी हमने उनकी पार्टी नहीं, की। तीनों ही आपने दे दी, अब तो वो पीटीआई हैं। मेरी ये तीनों हमने पीटीआई को दे दिया। एक और बात करें, नहीं सर, इसमें से चूज कर लें किसी एक। अच्छा कायरा मैंने कहा ना, साहब, मैं इस पैटर्न के मुझे लग रहा तौर पे- है कायरा साहब जो है वो चूजी है ही नहीं। ठीक है, चले हम कायरा साहब कह मेरा रहे हैं। एंगल है, हो सकता है मैं नहीं गलत नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कायरा साहब ठीक कह रहे हैं। कायरा साहब नहीं चॉइस रखना चाह रहे, लेकिन मुसरत साहिबा जो हैं वो अलीम खान साहब आपको नहीं बुलाने खवातीन लगी वैसे भी अपने अपनी घर। चॉइस में बड़ी तगड़ी बारबेक्यू होती पार्टी है। में नहीं ना बुला रही हमजा, वो बारबेक्यू पार्टी में नहीं बुला रही, लड़ाई में नहीं बिल्कुल डालना ऐसा ही है। चाहिए। हाँ, चले अब हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो ईद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया कायरा Thank साहब, you. बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा, थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच। हमेशा आपका। आपकी वजह से हमारी ईद इतनी अच्छी गुजरती है। आप आपका सबका बहुत और आप शुक्रिया। लोगों की वजह से हमारी ईद, आप लोग आते हैं हमारी आप खुशियों में सबका और भी खुशी। बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम का और Especially सारी music कौम को। हमने enjoy हाँ, किया। music enjoy किया। सारी कौम को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और ये याद रखिए, इस ईद पे हमें एहतियात करनी है। बिल्कुल। कोरोना एक नए रंग में फिर हमारे ऊपर वारद हो रहा है और वार कर रहा है, इसका भी ख्याल रखना है। और अगर ये कुर्बानी अपने गिरदोनवा का ख्याल रखे बगैर गुजार दी तो फिर कुर्बानी नहीं होगी, फिर रिचुअल होगा। बड़ी खूबसूरत बिल्कुल, बात देखिए कर दी है। बात है। हमें अपने जो दूसरे लोग हैं, जो लोग सारा साल नहीं खाते हैं ना, हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा इस ईद पर। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों के साथ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। हमारे साथ कुछ नए चेहरे, कुछ खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं बगैर किसी तमहीद बांधे अपने गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, ये सरबराह है मुस्लिम लीग ज़िया के। अस्सलाम वालेकुम सर, और आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। इनके साथ ही मौजूद हैं जवेरिया, जो कि हमें खुराक के बारे में, फूड, क्योंकि वो माहिर ग़िज़ाइयत है, तो हमें हाँ बिल्कुल माहिर ग़िज़ाइयत है, तो हम लोगों को फूड के बारे में बताएंगे कि हम लोगों को क्या क्या करना है आज। जवेरिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और इनके साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरा, आप सभी जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अदाकारा हैं आप, और हमारी जो है ना सेट को 4 चांद लगाने आई हैं मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी तरफ से 92 न्यूज़ देखने वालों को बहुत बहुत, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मुबारक हो। ठीक है, एजाजुल हक साहब आपसे शुरू करते हैं। वैसे हम जो हमारा मेहमान आता है ना, उससे यही पूछते हैं, क्योंकि ईद का क्वेश्चन एक ही होता है, आपको कसाई मिला? अभी तक तो नहीं मिला। देखें, ये सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है। मैं ये करता हूँ कि 1 साल पहले कसाई बुक करवा लेता हूँ। 1 साल पहले, क्या बात है। लेकिन बकरों का तो कसाई मिल जाता है, लेकिन अगर आपने कोई गाय करनी है फिर कसाई को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप उनकी बुकिंग ना करवाई हो, अपने गार्ड साथ ना भेजेंगे, उनको उठा के लाएं, तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और फिर क्या करते हैं, कुर्बानी करके चले जाते हैं कि बस हम अभी आ रहे हैं। बस फिर आप बैठे रहें, वो आ रहे हैं वो बस फिर आ रहे हैं। और अगर आपको ईद शो भी आना पड़ जाए तो फिर क्या बने? फिर तो आप देख लें पीछे क्या होगा। अब आपको वापस जाके पता लगेगा कि पीछे क्या होगा। अच्छा जवेरिया, वैसे हम लोग ईद की बातें करें, अभी तो कुर्बानी होनी है, हम लोगों को क्या खाना पीना चाहिए? क्योंकि वैसे तो हर कोई हाथ साफ करता है गोश्त पर, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बेसिकली ईद इज़ अ नेम ऑफ फेस्टिविटी, और ये सेलिब्रेशन का, एक त्यौहार का, मिल बैठने का, दुख सुख खुशी गम को बांटने का मौका अल्लाह ताला हमें देता है। और इसकी खुशी जैसे सुन्नत नबी को हम पूरा करते करते अल्लाह की रजामंदी के लिए हम जानवर की कुर्बानी करते हैं। उसके साथ ही साथ जब अब खाने पीने की बात आती है, फेस्टिविटी, ईटिंग हैबिट्स की बात आती है, तो वहाँ पे गोश्त को सब्जी और दालों के साथ बनाएं। नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मील आप ये ना करें कि आपने अगर फर्स्ट मील सुबह आपने गोश्त का इस्तेमाल किया, आपको सेकंड टाइम भी आप फिर आप नेक्स्ट मील भी आप गोश्त दे रहे हैं, फोर्थ भी, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम कोलेस्ट्रोलीमिक लिपिड प्रोफाइल ख़राब आने में, और दिल के जो मरीज़ हैं उनको जो उनका बढ़ती हुई रेशियो है ऑलरेडी आप देखें बहुत ज़्यादा है। लोगों को चाहिए कि इस थोड़ा थोड़ा अमल करने की कोशिश करें, लेकिन कर वैसे ये जो सकते बातें हैं ना, ये बड़ी मुश्किल है। इम्पॉर्टेंटली जब भी आप मीट डिशेस 3 to 4 सर्विंग्स भी रखते हैं, तो नीम गर्म पानी या कहवा साथ जरूर पेश कीजिए, क्योंकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो टेक्निक है वो आपको मे बी जो के दिल के मसले हैं, क्योंकि एनिमल फैट आपकी डेपोजिशन करता है। बिल्कुल। ठीक है, हम मेघा जी से पूछते हैं कि वो आपके बिल्कुल साथ बैठी हैं, ये फॉलो किया जा सकता है? वैसे आप क्या समझती हैं? वैसे आप भी बहुत डाइट कॉन्शियस हैं ऑब्वियसली, और वैसे आपको पता है जो लाहौरी हैं इनके तो खब ही मशहूर है। और वो कहते हैं ना कि इनको तो काम ही दूसरा कोई नहीं, इनसे पूछो ना कहाँ जा रहे तो कहेगा रोटी खान, कितों आया है रोटी खा के। तो माशाल्लाह हम इतने ज़्यादा मतलब खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, तो आई मस्ट फॉलो दैट प्लान, बल्कि आपको भी करना चाहिए, और लग भी रहा है कि आप कर रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्लिम फिट हैं आप, और ये भी मज़ेदार ईद है, खाने की ईद है। अच्छा ठीक है, एजाजुल हक साहब, अगर हम थोड़ी सी बात करें आपके बारे में, हर बंदे के जहन में ये ख्याल आता है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना कि अच्छा फौजी बैकग्राउंड था, किधर आप चले गए, बैंकर की नौकरी आप अमेरिका में कर रहे थे, फौज में नहीं गए, फिर सियासत में आ गए, ये क्या तालमेल है? रोलर कोस्टर। असल में देखें, एक तो डेस्टिनी होती है। मैंने 1971 की वॉर हुई, आप अभी पैदा नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो हम लोग उस वक्त स्टूडेंट थे, और सबका दिल किया कि हम फौज में जाएं, क्योंकि लड़ाई के बाद देखा सब कुछ, तो हमने भी अप्लाई किया। उसके बाद लड़ाई के बाद कि हम भी फ़ौज में जाएंगे, लेकिन इसी दौरान मेरे वालिद को ये शौक़ था कि बेटा डॉक्टर बने, तो बाहर जाके पढ़ कर आए। तो उनके साथ दोस्ती थी अमेरिकन एम्बेसडर की, जब वो जॉर्डन में एडवाइज़र थे वहाँ पे। तो वहाँ से उसने कहीं दाखिला वाखिला करवा के मेरे वालिद को कहा जी ये सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी है, तो बेटे को कहें कि वहाँ चला जाए। तो उन्होंने आगे मुझे चॉइस दी कि बाहर जाना है या फ़ौज में जाना है, क्योंकि वो भी तकरीबन प्रोसेस शुरू हो चुका था। तो फिर एकदम दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा जाओ बाहर सैर वैर करो। तो फिर
पढ़ने के लिए चले गए वहाँ। अच्छा। तो करते करते वो मेडिकल, तो वहाँ मैंने जब जाके देखा तो बड़ा मुश्किल 4 साल वो, फिर 3 साल आगे मेडिकल कॉलेज, फिर 3 साल इंटर्नशिप वहाँ पे मतलब आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सारी उम्र इसी में गुजर जाएगी। तो मैंने फाइनेंस और अकाउंटिंग मार्केटिंग की तरफ मैं आ गया, और फिर उसके बाद वहीं बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी शुरू की, फिर लंदन, आयरलैंड फिरते टुरते 19 साल के बाद फिर धक्के खा खा के वापस पाकिस्तान आए। और फिर सियासत में आ गए। सियासत में क्या? सियासत में तो वैसे ही हादसाती तौर पे मेरे वालिद का क्रैश हो गया जब, तो उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था सियासत क्या चीज़ होती है, कभी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान जब भी आए छुट्टियों में कि कोई ऐसा इंटरेक्शन होता सियासतदानों के साथ, एक्सेप्ट के देखते थे कि बड़े बड़े सियासतदान आए हुए हैं, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, मेरे वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए, जिनमें वली खान साहब, नसरुल्लाह, इस किस्म के। तो हम लोग आते थे स्कॉश वगैरह खेल के, तो वो बैठे होते थे, उनको सलाम सलूम करके चले जाते थे, पता ही नहीं था कि कभी सियासत करनी है कि नहीं। ये फिर अचानक बस लोगों की मोहब्बत की वजह से। अच्छा सर, आपके बारे में मशहूर है आप स्माइल करते रहते हैं, लेकिन आप साथ मूडी भी हैं। ये क्या चीज़ है? आप करते स्माइल रहते हैं और फिर मूडी भी है, कैसे गुस्सा आता है? देखें, स्माइल में मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप सीरियस टॉक शो में बैठे होते हैं और आप स्माइल कर रहे होते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। और मूडी मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा था। बिल्कुल जब मैं छोटा सा था तो मैं दूध पीते हुए बहुत रोता था। अच्छा। उन्होंने जब कहा मूडी, तो मेरे वालिद साहब ने जब मुझे स्कूल में दाखिल करवाया तो नाम लिख दिया एजाजुल हक मूडी। सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये यानी स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेशन स्कूल था रावलपिंडी का, उसके बाद मैं सेंट मैरीज में चले गए पिंडी में, तो सब बच्चों ने मजाक करना शुरू कर दिया कि ये एजाजुल हक मूडी आ गया। तो अब ये इतना नाम पक गया था कि मेरे बहुत से दोस्त, क्लास फेलोज, उनको सही नाम मेरा शायद पता ही ना हो, हर कोई इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। जबरदस्त। अच्छा, वैसे इधर से हटके अगर हम थोड़ा सियासत की तरफ भी आएँ, तो एक 1994 में आपको जेल भी जाना पड़ा, वो क्या था, क्यों आप चले गए? बस वो एक दफ़ा तो नहीं गए, 3-4 दफ़ा गए। अच्छा। वो पॉलिटिक्स ही ऐसी थी उन दिनों में कि कुछ अपोजिशन में थे हम लोग, तो कभी कोई स्ट्राइक कर दी, कभी कोई पहिया जाम कर दिया, कभी क्लैशनिकोव उठा ली, मतलब कोई ना कोई शरारत करते रहे। तो उस सिलसिले में एक दफ़ा 19 दिन रहे जाकर, और एक दफ़ा 3 दिन, एक दफ़ा कोई 2 हफ्ते। वो सारे सियासतदान इकट्ठे होते थे, 500-600 हमारे कंटोनमेंट के, और इसी तरह दूसरे लोग इकट्ठे एक ही जगह रहना, खाना पीना। वो एक अच्छी जेल थी। अच्छा। वैसे आपने शरारतें बताइए ना, तो मुझे लग रहा है फिर आप शरारती भी, बचपन में भी कोई शरारती, जैसे ईद कुर्बान पे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी शरारतें करते हैं। मैं तो कहूँ जवेरिया से पूछें, जवेरिया यकीनन जो है ना शरारती होंगी, और अभी भी आप शरारती हैं, से भी लग रही है। तो याद है कि जो अभी तक कजन्स याद करते हो कि ये तुम करती होती थी? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है, लाइफ इज ऑल अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। कभी कभी ट्राई अगेन वाला जो मेथडोलॉजी है, आप कहीं पे रुकते हो, कहीं पे आप गिर जाते हो और फिर आप खड़े हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से, और मेच्योरिटी इज़ अ गुड थिंग कि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके चलें, अपने घर वालों को भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, दोस्तों को भी। पर जो मेरे ख्याल से एक इंसान के अंदर जो शरारत वाली चीज़ है, या जो उसका ह्यूमर साइड है, अगर आप उसको अलाइव रखें इंटेलेक्चुअलिटी में, आप अपना बुक्स पढ़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें गेन करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, और अपने आप को, मतलब वो कहते हैं ना, इफ़ यू सिट विद द 7 winners तो यू विल बी द 8, और इफ़ यू विल सिट विद द 5 losers तो यू विल बी द लूजर। तो मेरा ये मानना है कि इंसान, कंपनी, मैन इज़ नॉन बाय कंपनी कीप्स, तो कंपनी बहुत मैटर करती है। ह्यूमर साइड 99 ईयर्स में भी आपकी लाइव होनी चाहिए, और इंसान जिंदगी को खूबसूरत और अच्छा तब बनाता है जब आपकी बैलेंस हो, मुतवाज़न हो, चाहे फिर वो खुराक है, फ्रेंड्स हैं, कुछ शरारतों के बारे में फिर भी नहीं बताया। ये सारी फिलॉसफी हमें टॉप सीक्रेट, यू नो, टॉप सीक्रेट। मेघा जी 22 जुलाई 2001 स्टेज की पहली परफॉर्मेंस आपकी। 21 जुलाई 2021 आज है, कल आपको 20 साल हो जाएंगे। क्या लगता है ये सफर कैसे गुजर गया? और रियली ऐसा लग रहा है कि कल की बात है, सच पूछें, और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सफ़र। और जब इंसान मेहनत करता है तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात तो अपने ऊपर कभी उधार नहीं रखती। मेरा ख्याल है कि
वो आपको फीडबैक उसी सूरत मिलता है जब आप दिल से मेहनत करते हैं। सो आई एम रियली इंजॉइंग। बल्कि आपको तो केक मंगवाना चाहिए था। नहीं, कल आप आए, कल हमारी जो है ना सेकंड डे की ट्रांसमिशन, आप उसका हिस्सा बने, उसमें केक भी इंशाल्लाह हम कर Really, देंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और सच पूछो मुझे याद भी नहीं था। थैंक यू सो मच हमजा कि आपने मुझे याद करवा हमजा दिया। ने याद रखा होगा। रियली रियली थैंक यू सो मच। वाकई आपने याद करवा दिया। अच्छा, और- आप फूडी नहीं है, ये हमें पता है। नहीं ये बिल्कुल झूठ है। आप किसने कहा खुद है? कहती मुझे हैं कि लग मैं रहा है, foodie- वैसे मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा हो था नहीं कि foodie सकता। आप healthy diet लेती नहीं, हैं। मैं फूडी हूँ, लेकिन उस सेंस में कि मैं थोड़ा बैलेंस डाइट लेती हूँ और साथ साथ एक्सरसाइज करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और बीइंग अ परफॉर्मर मेरी ये लाइफ का हिस्सा बन चुका है। कुछ पकाती शिकाती है, मैं ये पूछना मैं चाह रहा लोगों के ज़हन बड़े अच्छे पकाती हूँ। नहीं, मैं सोच रही हूँ जब पक जाए फिर मैं खा लेती हूँ। क्या बात है, ये मेरे भी husband आर्ट मुझे है। अक्सर कहते हैं तू बाज आ जा, तू पकाने बहुत के तेज है। साथ-साथ गाती भी हैं। बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि शरारतें और एज का कोई फैक्टर नहीं होता, तो मैं भी यही मानती हूँ कि एज इज जस्ट अ फिगर, और फिगर के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, दिल को बच्चा ही रखना चाहिए। क्या ख्याल है एजाज साहब? एजाज साहब का दिल अभी बच्चा ही है। इनके बारे में हमने सुन रखा है कि आप अंधेरे से डरते हैं और अभी तक डरते हैं, और ये खौफ क्यों है? पता नहीं, बचपन से ही कुछ इस किस्म का था। पता नहीं, बहन भाइयों ने आपस में एक दूसरे को डरा डरा के हाँ, ये वैसे फिर बड़ी वो बात है। क्वेटा में थे हम, क्वेटा में तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा घर जो थे ना बेरानी में थे, खाली होते, तो वहाँ पे आवाज़ें कड़क कड़क किस तरह कुछ छत पे आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो अभी कोई आ रहा है पकड़ने के लिए, ये तुम्हें ही ऐसा। लेने आ रहा है भाई। तो अभी वो छोटा सा जीरो का बल्ब जो है ना वो अभी तक जलता है। हाँ, जीरो इंटरेस्ट वो ऐसे इसलिए डर की कहते हैं बात नहीं, ना, आदत पड़ गई है। वैसे आदत इसीलिए पड़ गई कहते है। हैं कि बचपन में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको डराना नहीं चाहिए किसी से, बिल्कुल, कि ये उनके बैक ऑफ मतलब माइंड में वो वो चीज बैठ रह जाता है जाती है। फिर। बिल्कुल। और हम क्योंकि लोग आपके तो रह अक्सर गई। कहते देखें, कोई होते हैं, बिल्ली से हाय, डरता है, कोई कुत्तों से ऐसे डरता है, ही वो है। यही मानो करो। बिल्ली आ जाएगी, ये ना करो। ऐसे ना करो, वो आ जाएगा, वो सीटी वाला बाबा आ जाएगा, वो जो अक्सर बाहर घूम रहे होते हैं, वो जो रात के वक्त, तो ये बच्चों को वाकई नहीं डराना चाहिए, बिल्कुल उनके ऐसे ही। जहन पे बैठ जाता है, असर अच्छा, करता आप है। ये बताएं ना, आप स्टेज पे आपने काम किया, फिल्मों में आपने काम किया, क्या ज्यादा मुश्किल है? स्टेज ज्यादा मुश्किल है मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, होस्टिंग भी करती रही है, सिंगिंग का भी शौक है। सिंगिंग भी कुछ रह करती तो नहीं हैं? गया। वही ना, शौक सिंगिंग किधर? करती कुछ रह है। तो नहीं गया? वही नहीं, आपको मैं टिकटॉक हम आपसे टिकटॉक नहीं पूछने रह लगे, गया। हम आपसे पूछने लगे, कुछ रह तो नहीं गया? वही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं रह गया, क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है जो हर फन मौला हो और वो हर काम करना जानता हो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसको ये एबिलिटी मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। सो दैट्स कॉल के अल्लाह पाक का शुक्र है कि बस जहाँ भी थैंक यू सो मच टच करती हूँ किसी भी चीज़ को, चाहे वो सिंगिंग हो, होस्टिंग हो, एक्टिंग हो, तो उसमें थोड़ी बहुत ही कामयाबी मिल जाती है। जाजुल अक्सर कुकिंग शुकिंग कर लेते हैं सर? कुकिंग बहुत करता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को कुकिंग सिखाई, ओह बहुत अच्छी। हमारे पास देखे ना, मैं जबरदस्त। अमेरिका में गया था जब, जी जी। तो वहाँ पे तो वो दूसरे बर्गर शर्गर ये वो खा खा के आदमी तंग आ जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि आपको अपना खाना। तो हमारे वहाँ हमारे एक दोस्त थे परवेज साहब, सीनियर थे हमसे, यानी वो बड़ा ज़बरदस्त कुक। अच्छा, तो जब हमने पाकिस्तानी खाने का दिल करता ना तो उसकी मिन्नतें करते। फिर हमें 200 किलोमीटर या मील जाना पड़ता था चीज़ें खरीदने के लिए, मसाले वसाले। तो उसने पका पका के हमें सिखा दिया, क्या कीमा, बात है। आलू गोश्त वगैरह वगैरह, तो सबसे अच्छा बिरयानी। क्या बनाते हैं? तकरीबन सारी चीज़ें, मगर मसाले एक ही किस्म के होते हैं सब। जो अच्छा कुक होता है वो खामियां भी ज्यादा निकालता है, तो कोई निकालते हैं आप? नहीं, मैं अब नहीं या निकालता, जरूरत नहीं क्योंकि जो टेक ओवर कर लिया ना मुझसे ये भी कह सकते हैं। तो उससे कुछ थोड़ा बहुत, पहले शुरू में तो बहुत, अब तो सालों साल हो गए कभी नहीं पकाया। बिल्कुल ठीक है अच्छा, जी। वैसे कभी हमदन जिस तरह कहा कि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी फरमाइश घर से भी किसी ने किया कि भाई दोस्तों को तो तो आप बना के खिलाते हैं, हमें भी बना के खिलाएं? नहीं, जब मैंने तंग करना होता है तो फिर मैं कहता हूँ सब किचन से निकल जाओ। आज मैं पकाऊंगा। बहुत खूब जी। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। फैजुल हसन चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके चैनल की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत बड़ी ईद, ईद उल अजहा चौहान मुबारक। साहब, वजीरों को तो मिल जाते होंगे कसाई? हाँ, ये खुद थोड़े कसाई होते हैं। अच्छा, कसाई मिल गया आपको? ईद वाले दिन वजीर से ज़्यादा कसाई VIP होता है। चौहान साहब, आपने जानवर यकीनन खरीदा होगा ईद के लिए, वो समझ लगी कि महंगाई काफ़ी है? महंगाई तो हर दौर में होती है, ठीक है ना। आप पिछले 70 साल के जो ना शो उठा के देख लें, PTV से लेके जो है ना अब तक के हर साल के शो के अंदर आपको जो है ना महंगाई टॉपिक मिलेगा।
अगर ना हो तो जनाब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगूंगा। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ अभी का इशू नहीं है, हर दौर का इशू है ना। बाकी अल्लाह पाक का करम है, इस दफ़ा हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशनें बढ़ाई हैं, सारे मामलात किए हैं, तो चीज़ें थोड़ी बैलेंस की हैं। हमने चीजें बढ़ा दी हैं, बकरे महंगे हो तो कोई बात नहीं। नहीं हमें लेकिन इसमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। हम तो एक बात सुनो जी सर, जो अक्लमंद होते हैं ना वो ईद की रात को ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ठीक है ना, बेहतरीन मैनेजमेंट ये है कि आप ईद से एक दिन पहले अच्छा, ये सस्ते बकरे की टेक्निक जो है चौहान साहब ने ये वैसे पहले मशवरा देते ना तो बड़ा अच्छा होता है, तो ईद का दिन है, लेकिन अब जिन्होंने नहीं लिए वो तीसरे दिन जाके ले सकते हैं, सस्ता मिलेगा। देखो ना, आप 15 दिन पहले जिस बकरे की कीमत जो है ना वो 30,000 मांग रहा होता है ना, ईद से एक दिन पहले जो है ना वो कहता है भाईजान पले हो मेरे को ला लो तो बकरा लाओ। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है जी। ये चौहान साहब ने हमें बेहतरीन एक चीज़ बता दी है कि ये एक तरीका है, अगली दफ़ा आप लोगों ने ना ये भी ट्राई करके देखना, लेकिन ये बिल्कुल करामत साबित होगा। ये तो एक्सपीरियंस उनका बता रहे हैं। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे मेहमान हमारे साथ ही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जानी, एक नया खूबसूरत चेहरा हमें ज्वाइन कर चुका है और आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं जी नीलम रियाज साहिबा से। एथलीट हैं आप। अच्छा, 7 गेम्स हैं जो कि ये खेलती हैं। अब वो सारी गेम्स जो है ना, साइकिलिस्ट है और वेट लिफ्टिंग करती हैं, कबड्डी, क्या बात है। मेरा ख्याल है वो खुद ही बता दें तो बेहतर है। नहीं, पहले तो उन्हें हम ईद मुबारक, ईद बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अच्छा, इतना सब कुछ कैसे? इतना सब कुछ ऐसे कि एक शौक और जुनून था कि कुछ करना है, बस उस शौक और जुनून को साथ लेके चली। साइकिलिंग से मैंने अपनी गेम स्टार्ट की थी। साइकिलिंग से जब मेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन हुई थी, पाकिस्तान डायरेक्ट, ना मैंने कोई छोटे लेवल पे कंपटीशंस खेला, जस्ट स्कूल लेवल से मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला लम्हा था कि मैंने पाकिस्तान आर्मी की टीम में मैं आ गई हूँ, टाइमिंग अच्छी दे के अपनी। तो वहाँ से मुझे था कि अब मैंने मेडल लेना है। घर से परमिशन नहीं मिलती थी क्योंकि हम लोगों ने नेशनल गेम्स खेलने के लिए कराची जाना था। तो घर वाले कह रहे थे कि नहीं, हमने इतनी दूर नहीं भेजना, क्योंकि अभी मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो मैंने अब बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया। जब मैं साइकिलिंग का कंपटीशन खेलने के लिए गई, सिर्फ एक कंपटीशन की परमिशन लेके गई थी कि अम्मी बस एक खेलना है, इसके बाद नहीं मैं खेलूँगी। तो जब वो उसमें मेडल ले लिया, तो मेडल लेने के बाद मैंने घर वालों को आगे फिर और मनाया कि ये देखिए मैंने मेडल ले लिया, अब मुझे प्लीज़ नेक्स्ट भी कंपटीशन खेलने दें। वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी। फिर मैंने जिमनास्टिक भी खेली उधर से ही। फिर माशाल्लाह से मैंने कराटे जो थे, फिर काम कराटे मेडल्स हैं जी, इतने ज्यादा मेडल्स। और 2017 में नेशनल गेम्स में 144 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने रिकॉर्ड होल्डर रही हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें 7 कैटेगरीज होती हैं, उसमें मैंने सबसे ज्यादा वेट लिफ्ट किया। 144 किलोग्राम को होता है। मोहल्ले में कोई कह रहा हो कि जी ये वेड़ा बहुत ज्यादा जगह बाजी तुसी आ जाओ, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, शायद इस दफा हो जाए। हमजा ने इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया ना, तो फिर वो नीलम में भी कह के शायद इस दफा हो जाए, ऐसा पता नहीं है। इस दफा कोशिश करनी है कि साथ मेल के साथ मिल के घर वालों के साथ मिल के वाली क्या बात थी? अच्छा, वो हाँ, मेघा जी की क्रिकेट वाली बात थी कि आप जो है ना करती नहीं है जरा क्रिकेट का शौक कैसे? शौक तो आपको पता है पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट लवर नेशन है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्यार ना करे। नहीं, लड़कों में तो होता है, लड़कियों में वैसे इतना नहीं होता। देखने का होता है, शायद खेलने का ना हो, लेकिन चूंकि मैं खेलती भी हूँ, और वो एक फनकारों का टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें एक प्राइवेट लोग थे, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो फिर मैंने अपनी टीम डेवलप की कताला वॉरियर्स के नाम से, कि कताला मेरा टाइटल है, तो वो कताला वॉरियर के नाम से हमने उसको किया, और वो एक हम लोगों ने विन किया और एक हम लोगों ने लूज कर दिया। अच्छा, चलो कोई नहीं, आप ठीक कप्तान रही हैं। हाँ ठीक है, 50-50। लेकिन उसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छी, जैसे कि नीलम कह रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगता है जब आपको एक चीज़ का जुनून पड़ जाए ना, तो फिर आपका दिल बार बार करने को करता है। और स्पोर्ट्स तो आपको पता है कि ऐसी एक चीज़ है कि जिसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपकी बॉडी बड़ी फिट रहती है। बिल्कुल। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा ज़रा कि आप भी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से कोई ताल्लुक़ रहा है, खेलते रहे हैं या सिर्फ पसंद करते हैं? पहले क्रिकेट खेली, टेप बॉल की। मुझे याद है कि 6 ओवरों का मैच था और सेमीफाइनल था, और 11 छक्कों की मदद से 99 स्कोर किया था मैंने। क्या बात है। तो ये नॉट आउट था या आउट हो गया? आउट हो गया था।
और मतलब अच्छा बॉलर भी था मैं, फास्ट बॉलर, और बैट्समैन भी अच्छा। तो कभी आया नहीं था ख्याल कि यार मैं क्रिकेटर बनूंगा? नहीं, मैं पॉलिटिशियन ऐसे जमे सीधे जना तकरीर करते अच्छा पिछली बार पॉलिटिशियन है। अच्छा छोटी ईद पे भी जब चौहान साहब आए थे तो कई लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि जी कि आप इनसे ये आपने लाजमी दोबारा से पूछना है कि आप स्टूडेंट लाइफ में जेल में चले गए थे, आपको पता था कि आपने वजीर जेल खाना चाहिए? असल में हमारी ना, मुझे अभी तक याद है 18 मई 1991 जी मैं जमीयत का जना पिंडी शहर का प्रेसिडेंट था। MSF वालों से हमारी लड़ाई हुई, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर टाउन में बड़ी सवियर लड़ाई हुई थी और उसमें हमने 324 काटी, 6 महीने अडयाला जेल में। अच्छा हम थे सारे स्टूडेंट अच्छे घरानों के, मेडिकल कॉलेज के 2 फाइनल के स्टूडेंट थे हमारे जमीयत के, बरानी यूनिवर्सिटी के MSc के 2 स्टूडेंट थे, मैं असमल कॉलेज से जनाब MSc का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का। हमने तो ज़िंदगी में भी हवालात उस वक्त तक नहीं सही काटी हुई थी, तो जेल 6 महीने काटी, होश ठिकाने आया, सारा तजर्बा हुआ, ठीक है ना जी। तो वो एक एक्सपीरियंस था। तो सर यही वजह है जेल के आप खासे टूर करते हैं, आप ख्याल भी रखते हैं कैदियों का? मैं जब जेल जाता हूँ ना तो हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी एक्यूरेट होती है। फिर मैं इनको अक्सर कहता हूँ अपने जेल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, मैंने कहा असल तुम्हारी परफॉर्मेंस ये है कि जब कैदी रिहा होके जेल से बाहर जाएगा, वो जो राय देगा ना वो तुम्हारी परफॉर्मेंस है अंदर के वाले। बिल्कुल। अच्छा जैसे नीलम, अगर आप इतनी गेम्स तो करती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन ईद पे कुछ डिफरेंट करती हैं या घर में कोई कुकिंग वगैरह, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद पे आपकी? ईद पे ये होती है कि सबसे पहले सबने जब नमाज़ पढ़ के आना है तो क्योंकि मैं आम रूटीन में जो है वो घर से बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग के सेशन 2 चलते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। तो अब हमारा टारगेट जो है वो ये है कि साउथ एशियन गेम्स हमारी हो रही हैं, वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने फ्लैग लिया उसका कि पाकिस्तान में होंगी। तो टारगेट ये है कि हमारी 10 कैटेगरीज हैं वुमेन की, तो उसमें 10 की 10 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह ताला। तो वो हमारा जो मेडल मेरा मिस हो गया था शादी से पहले साउथ एशियन गेम्स का, वो मेरा टारगेट है कि मैंने उसमें गोल्ड लेना है। नहीं अपनी मर्जी से खाने पीने की इजाज़त है या वो भी नहीं है? नहीं, खाने पीने की इजाज़त है बट वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को फास्ट फूड बिल्कुल मना किया जाता है कि आप लोगों ने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब जैसे देख लें ईद आई है, लोग पागल हो जाते हैं कि ईद आ गई है, ईद पे गोश्त है, बस गोश्त को देख के सब ने कहना है कि हम आज ही मिला है, हमने आज ही खा जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, परसों कुछ डेज तक जो है वो। साहिबा से मेरा एक क्वेश्चन है, जी सर। वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको वेट्स ना मिले हो तो पता लगे खावन जी ने जो है चुका है। ये भी बता देती हूँ, ऐसा सीन भी हुआ है। अच्छा वाकई हुआ है? जी बिल्कुल। हम लोग नहीं, ये पहले सब मुझसे क्वेश्चन करते थे, इवन के मेरे हस्बैंड को भी कहते थे कि इससे बच के रहना, कि ये वेट लिफ्टर है, कि ये ना हो कहीं तुम्हें उठा के लिफ्ट करती हो। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम लोग सब फैमिली दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, तो अब्बू ने 1-2 दफ़ा आवाज़ दी कि आजो खाना खा लो, हस्बैंड से कहा कि इरफान आजो खाना खा ले। मैंने भी उनको 1-2 दफ़ा अच्छा मैं आ रहा हूँ, अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा अब्बू इन्होंने ऐसे नहीं आना, उठा के लेकर आना पड़ेगा। मैं उठा के लाई हूँ, उठा के ला के मैंने दस्तरखान पे बिठाया, मैंने कहा अब खाएंगा ना। तो आपको बड़ा एहतराम करते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शुक्र। तो मेरा ख्याल है एक थोड़ी सी गेम हम आप तक खेलना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें भी वायरल कुछ तस्वीरें भी वायरल हो जाती हैं, तो उन्हीं में से कुछ मेरे हाथ में भी हैं। तो आप इसको देख के आपने कमेंट करना है जी तस्वीर पे, एक लाइन में। एक लाइन पे ये स्पेशली हमने आप ही लिखा कि आपसे बेहतर इमरान कोई खान भी नहीं साहब लग कह रहा। रहे हैं बस पे बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आपके बाद करप्शन नहीं। और जवाब भी आ रहे हैं और आगे से जवाब आ रहा है, मैंने एक ढेला, एक आना, एक पाई की करप्शन नहीं की, बल्कि मैंने खरबों डॉलर की करप्शन की। ठीक है। हम द नेक्स्ट ये कि चौहान साहब ये क्या हो रहा है? मशवरा हो रहा है खास? फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब खुल के राय दिया आपने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो मशवरा कर रहे हैं यार, फवाद चौधरी साहब मशवरा दे रहे हैं। मशवरा करें, या ये भी हो सकता है कि बता दे सुबह ईद अनाउंस कर दूं। वो बेचारे वो वजीर साइंस नहीं ना रहे। चले बड़ी आसानी से नून लीग की कोई भी तस्वीर होगी तो चौहान साहब बहुत जल्दी बताएंगे। देखो मैं तो सिर्फ एक नाम देता हूँ, वही काफ़ी होता है, बेगम सफदर अवान। चलो नेक्स्ट। बच्चा है, मन का कच्चा है, जरदारी का बच्चा है। वेरी क्विक, वेरी नाइस। आप देखें। अच्छा अच्छा और हम आपको ना चौहान साहब के लिए अब ना इतनी तस्वीरें हैं, हम
क्या बात है। ये तस्वीर चौहान साहब की फेवरेट तस्वीर होगी यकीनन। यार मेरा बड़ा भाई है तो तुम लड़ा हो सारे, सारे वीडियो वाले, बड़ा भाई है। चलो जी, ये भी जो है ना हमारे इस ईद ट्रांसमिशन से जी शेख रशीद साहब और फैजुल हसन चौहान साहब भाई भाई हैं। और हम मेघा जी आपसे ये पूछेंगे, आपका नाम मेघा किसने रखा? आपका असल नाम मेघा ही है या फिर किसी ने रखा, किसी ने नाम दिया आपको? बेसिकली ये राग मेघ मल्हार से लिया गया मेघा। मेघा चाहे आधी रात बैरन बन के नहीं दिया। तो इसका जो मीनिंग है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरा ये जो नाम है ये मैडम संगीता और जावेद फाजिल साहब ने चूज़ किया था। मेरा रियल नेम ये नहीं है, रियल नेम मेरा शहनाज कमर है। अच्छा, कोई ईद पे कुछ स्पेशली आ जाता है कि जी मुझे भी भाईजान आपको बना के तो मसरूफियत होती है, वरना मैं कलेजी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली का सालन और कढ़ाई, आपका पुलाव, कड़ी, कड़ी, अच्छा कड़ी वैसे बड़ी मुश्किल होती है। पाए जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ये तो आप कमाल। तो घर भी खुद ही बनाते हैं कभी या आप तो शौक से बनाता था? अब मैं पहले मैं हर हफ्ते कम से कम एक दफ़ा शौक से मिनिस्टर बनने से पहले, तो अब जरा कम हो गया है ना, मसरूफियत है। लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं, और अक्सर साल में एक दफ़ा, पिछले कुछ अर्सा पहले भी मैंने 2-4 दफ़ा कोशिश की थी कि यार टाइम निकाल के बनाएं। मज़ा आता है। क्या बात, कुकिंग ना एक बार याद रखिएगा, ख़वातीन भी सुन रही हैं, ये भी 3 ख़वातीन नहीं कहूँगा, लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो ये जो कुकिंग है ना, ये पूरी लड़के लग रहे हैं। सुनो ना, ये पूरी दिलचस्पी वाला काम है। इसीलिए नहीं, मैंने इस बार क्या, वो नाराज हो जाती है ना ख़वातीन, इंसान कहते हैं। हमारे यहाँ जो होती है ना ख़वातीन घरों में, वो बेचारी बनाती हैं सारा कुछ जनाब, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, दाल है तो दाल, गोश्त है तो गोश्त, सब्जी है तो सब्जी, सारा कुछ रखा। उस पासों जनाब ताड़ी वाशिंग मशीन लगी हुई है, उधर पुत्र की नैपी चेंज हो रही है, उधर जनाब शूशू साफ हो रहा है, उधर सारा घर के काम भी हो रहा है, पोछा भी हो रहा है। इस तरह नहीं होती, होती है पूरी दिलचस्पी के साथ, स्टेप बाय स्टेप होती है। जायका सब्जी का हो, जायका दाल का हो, जायका गोश्त का हो, वो निकलता है जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी कुकिंग करते हैं ना। पहले आपने किस तरह जनाब प्याज को कड़कड़ाया, फिर आपने अदरक लहसुन बीच में कितनी देर तक उसको जनाब किया, फिर उसमें आपने साबुत मसाले जो सुगड़ खवातीन आपको देख रही हूँ कहती होंगी वाह भाई वाह, इतना सुगड़। उससे निकलता है ना जायका। राजमा जो है ना, वो मैं कुछ अरसे से नोट कर रहा था, यार जायका नहीं रहा खाने में। मैंने मिसेस से पूछा तो उसने भी बताया, फिर मैंने उसको एक दिन रंगे हाथों जाना किचन में पकड़ लिया। उसने क्या किया, गोश्त बना, मैंने उसको कहा आलू गोश्त बनाओ, उसने सारा कुछ चीज़ें डाली कुकर में, नीचे कुकर ऑन करता। अब उसको नहीं पता था कि साहब जी भी जो है ना, उस तो बड़े जो है नाई ने, है ना, मैंने उसको बुलाया हमारे जियो आर में जो है ना, सरकारी घर के मुलाजमा हो, मैं कहा खुदा दा खौफ था, ये इंजी खाने बनाते हैं। मैंने कहा मैं तभी इस तरह जायका नहीं आ रहा है ना कई दिनों से जो है ना खानों में। स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ें सारी कुकिंग होती है, एक डिश बनती है, एक ही चीज़ हो, या सारा कुछ पाया तो जनाब थलों जनाब कुकर से लाता है, 15 मिनट बाद चुक लेता है। वैसे भी नौकर के हाथ की जो कुकिंग है और आपके घर की जो खवातीन कुकिंग करती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे पहले तो सफाई सुथराई का फ़र्क होता है। चाय के हवाले से मैं इतना कच्ची हूँ, मैं अपने हाथ से 10 दफ़ा चाय बनाऊंगा ना पीने के लिए, तो मैं 8 दफ़ा बना के छोड़ दूंगा, 2 दफ़ा पीऊंगा। चाय की अगर एक स्पेसिफिक कलर है जो मेरी मर्जी का है, वो कलर निकला और उसमें किसी किस्म की दूध की स्मेल, मलाई की स्मेल नहीं है, मैंने सूंघा, एक सिप लिया, जेते मेरे मतलब दी बनी, तो अपने हाथों की बनाई हुई भी मैं छोड़ देता हूँ। और किसी की तो चाय पीता ही नहीं। बड़ी मुश्किल चाय घर में किसी की पसंद है, किसी की भी नहीं चाय के मांग। बाकी खाने में आप यहाँ पे जहर रखोगे ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे। नहीं जी, अगर आपके घर चौहान साहब आए हैं मेहमान के तौर पे तो चाय नहीं बना, सबको पता है नहीं बना। मेरे जितने अजीजों कारब दोस्त भाई हैं सबको पता है इसने चाय नहीं पीनी। मैं कहता हूँ यार ना बनाओ, चाय बनानी नहीं। चलें, आपकी चाय तो बड़ी मुश्किल है। खैर एक चीज़ मेरे पास है, एक और चाहिए, और ईद उल अज़हा है तो इसको ऐसे मत तब्दील कर दीजिएगा कि एक रान मेरे पास है, एक और चाहिए। तो हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, नीलम बहुत शुक्रिया आपका, मेघा जी बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग ईद को खूब एंजॉय कीजिए और दूसरे लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे और आप फिर कल हमें 9 to 11 देख सकेंगे। तो अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का और अपने दूसरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखें। एक बार फिर सबको बड़ी मुबारक, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।